नमस्कार दोस्तों, आरओ टेस्ट सीरीज 2023 की इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस टेस्ट सीरीज के टेस्ट नंबर 73 को देखेंगे और अब तक 72 टेस्ट हो चुके हैं। और अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सभी टेस्ट देख सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस टेस्ट का। और पहला प्रश्न है, प्राचीन इतिहास से कि निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है। तो एका ब्राह्मण यह जो उपाधि है यह किस शासक के लिए प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन ए है पुष्यमित्र शुंग, बी खारवेल, सी गौतमी पुत्र सातकर्णी या डी सुशर्मन। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी गौतमी पुत्र सातकर्णी। दोस्तों, एका ब्राह्मण यह जो उपाधि है यह गौतमी पुत्र सातकर्णी के लिए प्रयुक्त हुआ है। दोस्तों, जो गौतमी पुत्र सातकर्णी है यह सातवाहन शासक था। तो किस वंश का शासक था? यह सातवाहन वंश का शासक था और इसने एका ब्राह्मण या अद्वितीय ब्राह्मण की उपाधि धारण की थी। यह भी याद रखिएगा, एका ब्राह्मण न देकर अगर दिया रहेगा अद्वितीय ब्राह्मण तो इसी की उपाधि है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। तो सूची 1 और सूची 2 दिया गया है और एक तरफ है वंश के नाम दिया गया है, दूसरी तरफ है सिक्कों का नाम। तो आइए देखते हैं कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है कुषाण। तो दोस्तों, कुषाण के सामने दिया गया स्वर्ण एवं ताम्र सिक्के। तो कुषाण वंश के शासकों द्वारा स्वर्ण एवं ताम्र सिक्के चलाए गए थे। ऑप्शन नंबर ए यह सही है। बी है गुप्त। तो गुप्त काल में दोस्तों स्वर्ण एवं रजत सिक्कों का प्रचलन था। ऑप्शन नंबर बी सही है। सी है सातवाहन। सातवाहन के समय में दिया गया स्वर्ण सिक्के। तो दोस्तों, सातवाहनों ने स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नहीं करवाया था। ऑप्शन नंबर सी यह सही सुमेलित नहीं है। तो सातवाहनों ने किसका प्रचलन करवाया था? तो सोने के स्थान पर चांदी, तांबा, सीसा या कांसा के सिक्कों का प्रचलन था। तो ऑप्शन नंबर सी यह सही सुमेलित नहीं है। और डी है कलचुरी वंश। तो स्वर्ण, रजत एवं ताम्र सिक्के, यह भी सही है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो है ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों, अकबर के साथ सर्वप्रथम किस परिवार ने वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी कछवाहा। आमेर के कछवाहा शासक भारमल वह पहला राजपूत राजा था जिसने अकबर की अधीनता स्वेच्छा से स्वीकार की थी। और दोस्तों, भारमल ने अपनी पुत्री हरखाबाई से अकबर के लिए विवाह का प्रस्ताव रखा था जिसे अकबर ने बाद में स्वीकार कर लिया था। तो इस प्रकार कछवाहा पहला राजपूत परिवार है जिसने अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था। आगे है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। तो आइए देखते हैं। पहली सूची में दिया गया है दोस्तों यात्रियों और दूतों का नाम है। दूसरी सूची में है उनके भारत भ्रमण का समय कि कौन सा यात्री भारत में कब से कब तक रहा। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है हॉकिंस। तो दोस्तों, हॉकिंस यह 1608 से 1611 ईस्वी तक भारत में रहा है। तो इसका सही सुमेल होगा ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा 2 से 1608 से 1611। बी है टॉमस रो। टॉमस रो यह 1615 से 1619, बी का 1। सी है मनुची। मनुची 1653 से 1708 ईस्वी। 1653 से 1708 ईस्वी मनुची का समय है। डी है रॉल्फ फिच। इसका समय है 1585 से 1586। तो आइए दोस्तों देखते हैं सही कूट क्या होगा। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत से बाहर स्थित है। ऑप्शन ए हुमायूं, बी है औरंगजेब, सी जहांदार शाह या डी जहांगीर। तो दोस्तों, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी जहांगीर। जहांगीर की मृत्यु 1627 में हुई थी। तो कब हुई थी दोस्तों? 1627 में हुई थी। और जहांगीर का जो मकबरा बनाया गया है वो
पाकिस्तान के लाहौर में है। तो दोस्तों दिए गए विकल्पों में से जहांगीर का ही मकबरा भारत के बाहर स्थित है। और इसका मकबरा किसके द्वारा बनाया गया था? तो नूरजहां द्वारा इसके मकबरे का निर्माण कराया गया था। और हुमायूं दिया गया, तो दोस्तों हुमायूं का मकबरा कहाँ है? ये दिल्ली में है, यानी कि भारत में है। औरंगजेब दिया गया है, तो औरंगजेब का मकबरा यह औरंगाबाद महाराष्ट्र, यह भी भारत में है। और जहांदार शाह इसका जो मकबरा है वो दिल्ली में हुमायूं के मकबरे में ही दफनाया गया, तो यह भी भारत में है। और जहांगीर का मकबरा भारत से बाहर स्थित है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। तो दोस्तों 1857 की क्रांति से संबंधित, क्रांतिकारियों से संबंधित प्रश्न पूछा गया है और क्रांतिकारियों का नाम दिया गया है और संबंधित स्थान है कि कौन से क्रांतिकारी किस स्थान से संबंधित थे। आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है नाना साहेब। तो दोस्तों नाना साहेब, इनका संबंध कानपुर से है, इन्होंने कानपुर का नेतृत्व किया था। ऑप्शन ए का 2 हो जाएगा। बी है नवाब हामिद अली खान। तो नवाब हामिद अली खान दिल्ली से संबंधित है, बी का 1। सी है मौलवी अहमदुल्लाह, लखनऊ हो जाएगा, सी का 3। डी है मनीराम दीवान, दोस्तों असम, डी का 4। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, अगस्त 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन था? तो सही जवाब होगा विट्ठल भाई पटेल, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई यानी कि विट्ठल भाई पटेल थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? फसल और उनसे संबंधित प्रजातियों का नाम दिया गया है। दोस्तों आइए देखते हैं इसमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है धान और इसकी प्रजाति दी गई है गोविंद। तो दोस्तों गोविंद यह धान की प्रजाति है, ए सही है। बी है गेहूं और प्रजाति का नाम दिया गया शुष्क सम्राट। दोस्तों ये गलत हो जाएगा, शुष्क सम्राट यह धान की प्रजाति है। किसकी प्रजाति है? धान की प्रजाति है, गेहूं की नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी यही सही सुमेलित नहीं है। सी है अरहर, अरहर की प्रजाति है पारस, ये सही है। डी मटर, मटर की प्रजाति प्रकाश है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, स्ट्रीट लाइट होता है। तो दोस्तों स्ट्रीट लाइट यह क्या होता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अधिक ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थापित वायुपोत। दोस्तों समताप मंडल में अधिक ऊंचाई पर वायुपोत जो स्थापित किया जाता है उसे स्ट्रीट लाइट कहते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। और यह संचार सिग्नलों को प्रसारित करने हेतु एक अस्थायी प्लेटफॉर्म के रूप में कार्य करता है। तो इसका कार्य क्या है कि जो संचार सिग्नल है उनको प्रसारित करना। अगला प्रश्न है, नीली नील नदी निम्नलिखित में से किस झील से निकलती है? ऑप्शन ए विक्टोरिया झील, बी है ताना झील, सी एडवर्ड झील या डी एल्बर्ट झील। तो दोस्तों सही जवाब होगा ताना झील, ऑप्शन नंबर बी। जो नीली नील नदी है यह अफ्रीकी देश इथियोपिया में स्थित ताना झील से निकलती है। तो कहाँ से निकलती है? ताना झील से। और देश का नाम क्या है दोस्तों? इथियोपिया। और नीली नील जो नदी है यह इथियोपिया की सबसे लंबी नदी है, इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन और कारण से संबंधित प्रश्न दिया गया है, आइए देखते हैं दोस्तों। कथन है कि भारत की जनगणना हर 10 वर्ष पर की जाती है। तो बिल्कुल सही है दोस्तों, जनगणना यह प्रत्येक 10वें वर्ष पर किया जाता है। और कारण दिया गया है कि 10 वर्ष की अवधि के दौरान भारत की जनसंख्या अधिकांशतः अपरिवर्तित रही है। ये गलत हो जाएगा दोस्तों, 10 वर्ष के अवधि के दौरान जो जनसंख्या है वो अपरिवर्तित नहीं रही है, कुछ न कुछ वृद्धि हुआ है। कारण यह गलत हो जाएगा। तो आइए देखते हैं सही उत्तर क्या होगा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है किंतु आर गलत है। अगला प्रश्न है, 2011 की भारत की जनगणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श वाक्य उपयोग किया गया था?
तो जनगणना 2011 के लिए जो आदर्श वाक्य था वो क्या था दोस्तों? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। अगला प्रश्न है, सेबी अधिनियम पारित हुआ था, तो सेबी अधिनियम यह कब पारित हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए है 1956 में, बी 1962 में, सी 1992 या डी 2013 में। तो दोस्तों सेबी अधिनियम यह 1992 में पारित हुआ था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। और सेबी अधिनियम यह भारत में प्रतिभूति और वित्त का नियामक बोर्ड है और इसका मुख्यालय दोस्तों याद रखिएगा, यह भी परीक्षा में पूछा गया है, तो मुंबई में है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि सेबी का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो मुंबई में है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है? तो जर्मेनियम यह ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मेनियम। और दोस्तों जर्मेनियम का जो प्रयोग है यह अर्धचालक के रूप में ट्रांजिस्टर में किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन कारण दिया गया, आइए देखते हैं। कथन है कि हल्के रंगीन कपड़ों को गर्मी में वरीयता दी जाती है, यानी जब गर्मी का मौसम होता है तो उस समय हल्के रंगीन कपड़ों को वरीयता दी जाती है, तो कथन बिल्कुल सही है। और कारण है कि हल्के रंग ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं, तो दोस्तों कारण भी बिल्कुल सही है। हल्के रंग जैसे सफेद रंग है तो ये ऊष्मा को सबसे कम अवशोषित करते हैं, जिससे कि गर्मी कम लगती है। तो कारण और कथन दोनों सही है और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या करता है। तो दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है? तो विस्फोटक के उत्पादन में किसका उपयोग किया जाता है? तो ग्लिसरॉल का। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्लिसरॉल। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग दिया सलाई के निर्माण में किया जाता है? तो दोस्तों लाल फास्फोरस का उपयोग दिया सलाई के निर्माण में किया जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, लाल फास्फोरस। अगला प्रश्न है और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है कि करनाल बंट रोग है, तो दोस्तों करनाल बंट रोग यह किस फसल का है? ऑप्शन ए है जौ का, बी गेहूं, सी बाजरा या डी ज्वार। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, गेहूं फसल का। जो करनाल बंट रोग है दोस्तों यह गेहूं से संबंधित रोग है, तो गेहूं की गुणवत्ता को यह प्रभावित करता है। और जो ये करनाल बंट रोग है दोस्तों यह फफूंद जनित रोग है। और एक प्रश्न याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है कि गेहूं का कुष्ठ रोग किसे कहते हैं? तो यही जो करनाल बंट रोग है इसको गेहूं का कुष्ठ रोग भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।